वसुदेव सुतम देवम कंद चारूढ़ मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री सीताराम। आज का हमारा प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण से एक ऐसी कथा है जिसको सुनने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये इस कथा की फलश्रुति है। इसका वर्णन भागवत जी के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में है। कथा है पूतना मोक्ष। पूतना नाम की एक राक्षसी थी। इसका काम था घूम फिर के बालकों को मारना। कंसेन प्रतागोरा पूतना बाल घातनी थी। वो कंस की आज्ञा से गांव, नगर और अहिरों की बस्तियों में घुमा करती थी। एक दिन बच्चों को मारने के संदर्भ में पूतना गोकुल में आई और बड़ा सुंदर ऐसा स्वरूप धारण करके आई जैसे मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति से मिलने आई हो। पूतना के स्वरूप को देखकर, सुंदरता देखकर किसी ने उसका परिचय नहीं पूछा। सब मोहित से हो गए। इधर पूतना बालकों को ढूंढते ढूंढते भगवान की इच्छा से कोई और बालक नहीं मिला, सीधे नंद बाबा के मकान में पहुंची। वहां पर रोहिणी, यशोदा मैया उन्होंने देखा, लेकिन उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व देखकर उससे कोई पूछताछ नहीं की, आदर के साथ उसको बिठलाया। पूतना भगवान के पालने के पास गई और भगवान को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। ठीक इसी प्रकार जैसे कोई अनजाने में सर्प को रस्सी समझकर उठा ले। अब भगवान जब पूतना ही गोद में गए तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र भगवान ने क्यों बंद किए? इसके लिए ब्रज रसिक संतों ने, भगवान के भक्तों ने अनेक भाव कहे। उनमें से कुछ भाव आपके सामने हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कि अविद्या ही पूतना है, और भगवान ने विचार किया कि मेरी दृष्टि पड़ते ही अविद्या तो रहेगी नहीं, फिर लीला कैसे होगी। इसलिए आगे लीला करने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरे संत ने भाव है पूतना बाल घातनी है और बच्चों को मारने वाला बहुत बड़ा अपराधी होता है। वैसे तो किसी की हत्या करने वाला ही अपराधी होता है, लेकिन बाल हत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, स्त्री हत्या, गर्भ हत्या, ये बहुत दुष्कर कार्य है, पाप से महापातकी कार्य है। तो ऐसे कार्य करने वाले का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा, भगवान ने विचार किया कि इस पूतना ने हमसे मिलने के लिए इस जन्म में तो कोई कार्य किया नहीं है। इसका कौन सा ऐसा कार्य है जिस कारण आज इसका हमसे मिलन हो रहा है। इसका विचार करने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि मैंने आज तक तो भक्तों द्वारा अर्पित बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया है। भक्त मधुर से मधुर, उत्तम से उत्तम भोग भगवान को प्रदान करते हैं, और आज इस पापिनी का दूध, जैसे चिरायते काढ़ा, करुआ काढ़ा और उसमें लगा हुआ बेस, इसको पान करने के डर से भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान के उदर में अनेकों ब्रह्मांड, उसमें बहुत जीव जंतु हैं, विभिन्न प्राणी हैं। वो सब उस हलाहल जहर को देखकर डर गए। उनको सांत्वना देने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक अन्य संत का भाव है कि भगवान जब ब्रज में आए
तो विचार किया ब्रज में जाकर मैं खूब माखन दूध दही इत्यादि खाऊंगा, मधुर मधुर पदार्थ। और यहाँ आते ही सबसे पहले हलाहल विष का भोग। ये तो इसके अभ्यस्त भगवान शिव हैं, मेरा तो विष से कोई पाला पड़ा नहीं है। तो ये भगवान शिव को याद करने के लिए, उनका भोग लगाने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। बोले बाबा ये आपका प्रसाद है, आप पान करो। एक संत कहते हैं कि भगवान के नेत्रों में राजा निमि रहते हैं। राजा निमि प्रत्येक प्राणी के नेत्रों में रहते हैं। निमि ने कहा ऐसा दुष्टा का दर्शन उचित नहीं है, ऐसा समझकर राजा निमि ने नेत्र बंद कर लिए। एक अन्य भाव है कि पूतना बाहर से बहुत सुंदर है और अंदर से बहुत विरूप, एकदम कुरूप। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपटी है, इसका दर्शन उचित नहीं है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक और भाव, भगवान ने विचार किया कि मुझे अपनी ओर देखकर कहीं ये डर ना जाए, ये सोचे कि मुझ पर तो कोई प्रभाव है नहीं, इसलिए वापस न लौट जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव और संत कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि स्त्रियों को वध तो करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी लीला में सबसे पहले स्त्री वध ही आता है। रामावतार में सबसे पहले ताड़का से ही प्रारंभ हुआ निशाचरों का संहार, और अब कृष्णावतार में भी पूतना से ही प्रारंभ हो रहा है। ऐसा कार्य करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन करना आवश्यक है। इस विरक्त भाव से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक अन्य संत का भाव है कि भगवान सोच रहे हैं इसे करुण दृष्टि से देखूंगा तो मारूंगा कैसे, प्रेम भरी दृष्टि से, और अगर क्रोध भरी दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी भस्म हो जाएगी, तो फिर मेरी लीला कैसे होगी। इसलिए इसको बिना देखने ही मारना उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए हैं। एक संत का भाव है कि ये धात्री बनकर आई है दूध पिलाने के लिए, एक माँ का स्वरूप है, इसलिए तो इसको मारना उचित नहीं है, किंतु इसका कल्याण भी करना है। और पता नहीं अन्य कितने ग्वाल वालों को मारेगी और कितना इसके सर पे हत्या का पाप चढ़ेगा, इसलिए इसका कल्याण भी करना है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान के नेत्र बंद करने का एक और कहते हैं संत भाव कि भगवान ने विचार किया अब तो हमारे ही ऊपर संकट है, इस संकट की निवृत्ति के लिए कुछ विचार करें, ध्यान लगाएं, कोई योग साधना करें। तो भगवान ने योग साधना करने के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। एक अन्य संत का भाव है कि पूतना ब्रज के सभी शिशुओं को मारने आई थी। पूतना बाल घातनी, कंस प्रेता घोरा, पूतना को अकेले श्री कृष्ण को मारने का उसका उद्देश्य नहीं था। पूतना का काम ही सभी बालकों को मारना था। जब ये ब्रज में आई तो इसे अन्य कोई बालक नहीं मिला और सीधे भगवान के पास आ गई। अब उसने सभी भक्तों का बुरा चाहा था। ब्रज के जितने ग्वाल बाल हैं सब भगवान के भक्त हैं, तो जो भक्तों को दुख देने वाला है ऐसे का मुख देखना उचित नहीं है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत का भाव है कि पूतना अपना असली रूप छिपाकर सुंदर स्त्री बनी है, मेरे देखने पे इसकी माया नष्ट हो जाएगी और इसका असली भयंकर रूप देखकर कहीं यशोदा मैया आदि डर के और कहीं मर ही न जाए। मैया डर जाएंगी और डर के कहीं मर जाए तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने विचार किया इसका असली रूप सामने ना आए और अपने नेत्र बंद कर लिए।
अन्य संत का भाव है कि भगवान उसको उसके हिंसक कार्य से छुड़ाकर, उसके हिंसक भाव का दंड ना देकर, उसे सद्गति देकर उसका कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन कल्याण करने के लिए आवश्यक है सन्मुख होय जीव मोय जब ही, जन्म कोटि एक नासे तब ही। इसलिए उसके कल्याण में उसका वध आवश्यक है, और किसी का वध करने में लज्जा आती है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। लज्जा के भाव को एक अन्य संत पुष्ट करते हैं कि भगवान जगत पिता हैं। ये असुर व राक्षस सब भगवान की संतान है, चाहे कोई सिद्ध संत, महात्मा, देवता, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण, साधु, चांडाल, कोई भी है, सब भगवान की संतान है। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, ये भगवान का वचन है। अब ये संतों भक्तों का सामान्य रूप से कल्याण करते हैं, उनके प्रेम से प्रसन्न होकर, और राक्षसों का, असुरों का उनको दंड देकर कल्याण करते हैं। जिस प्रकार अपने उद्दंड बालक को एक पिता दंड देता है, उसका दंड उस बच्चे के सुधार के लिए होता है, किंतु पिता को बच्चे को दंड देकर खुशी नहीं होती है। बच्चे के सुधार के लिए दंड देता है और उससे होने वाले दुख को वो अपने आप में छुपा लेता है। अगर वो अपने दुख को बच्चे के सामने प्रकट करे तो बच्चा और उद्दंडता दिखाएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान उन असुरों का कल्याण करने के लिए उनका वध करते हैं, लेकिन इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि वो भी तो उनकी संतान है। और जब किसी की हत्या होती है, वध होता, तो उसको प्राण जाते समय बड़ा कष्ट होता है। तो भगवान ने विचार किया कि इसका कल्याण के लिए इसका वध तो उचित है, लेकिन अंत समय में जो इसका कष्ट है वो अपने आंखों से ना देखना पड़े, इसलिए भगवान ने उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को ना देखने के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत का भाव है, छोटे बालकों का स्वभाव होता किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो भगवान ने वही लीला करते हुए, अपरिचित थी पूतना, इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई जान नहीं पहचान नहीं तो क्यों देखें हम। इसके अतिरिक्त और बहुत से भाव हैं। आगे जब पूतना ने अपना विष लगा हुआ स्तन भगवान के मुंह में दिया और भगवान क्रोध के साथ उसके दूध और प्राण को पीने लगे। अब यहाँ पर एक बहुत रहस्य है कि भगवान ने तो केवल दूध पिया, भगवान ने प्राण नहीं पिए। भगवान प्राण नहीं पीते। पूतना के प्राण किसने हरण किए? क्रोध ने, रोष ने। रोष के अधिष्ठान देवता कौन है? रुद्र। अर्थात भगवान शिव ने विष और प्राण पिए और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का दूध पिया। इधर पूतना के जब प्राण खिंचने लगे तो उसके मर्म स्थल, जो शरीर के आंतरिक अंग होते हैं, हृदय, फेफड़े, लिवर इत्यादि, वो सब अंदर फटने लगे, उनमें असह्य पीड़ा होने लगी। पूतना हाथ पर पटक पटक कर रोने लगी, बहुत कष्ट में। उसके नेत्र उलट गए, पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया, चिल्लाने लगी। भयानक चिल्लाहट से पूरी धरती गूंज गई, दिशाएं दिशाएं गूंज गई और पूतना राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। भाग खड़ी हुई भगवान को लेकर, और जो बाहर जाकर गिरी तो उसने गिरते गिरते 6 कोस के वृक्ष कुचल डाले। इस कथा में थोड़ा सा लोगों को संशय होता है कि पूतना ने क्या 6 कोस 7 कोस लंबी चौड़ी थी। कथावाचक तो बहुत कुछ कह देते कि मुड़गिरा मुरसान में इत्यादि इत्यादि कहाँ कहाँ तक इतनी लंबी चौड़ी थी। वस्तुतः ऐसा नहीं था, लेकिन जब कोई भागता दौड़ता है इधर उधर, अब वो भी जब उसकी जान पे संकट हो या कहीं वो मर रहा हो तो वो अपने होश में नहीं रहता, वो तो इधर उधर भागता ही है।
उस भागने में इतनी लंबी चौड़ी दूरी के वृक्ष कुचल गए थे। अब पूतना की आकृति देखकर, भयानक आकृति, चिल्लाट देकर गोपी गोप तो सब डर गए, सब अपने अपने छुप गए। जब पूतना गिर गई तब सब निकल के उसके पास आए। गोप गोपियों ने देखा कि पूतना तो पड़ी है और भगवान उसकी छाती पर खेल रहे। जाकर सब लेकर आए, भगवान को लेकर आए और उसके बाद में आके भगवान को गोपियों ने यशोदा मैया को दे दिया। अब उन्होंने सबने भगवान की अंग रक्षा की। रोहिणी मैया ने, यशोदा मैया ने गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाया, स्वस्ति वाचन किया और भगवान के नामों से ही भगवान की रक्षा की। पूर्वे रक्षतु वाराग्न्याम गरुड़ध्वजा, दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदना, पश्चिमे पातु गोविंद वायव्यन्तु जनार्दना, उत्तरे श्रीपति रक्षेद संज्ञान्तु महेश्वरा, ऊर्ध्व गोविंद रक्षेत अनंतर चा एवं दश दिशोत रक्षेत वासुदेव जनार्दना। इस प्रकार भगवान के नाम लेकर और 8 श्लोकों में भगवान के नामों से रक्षा विधान किया। यहाँ पर ये प्रसंग हो गया कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान। भगवान के नाम का प्रभाव भगवान के भी नाम भगवान से बड़ा है। ये सिद्ध होगा भगवान की रक्षा भगवान के नाम से हुई। कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। यहाँ पे ये ऐसा प्रसंग है जहाँ पर भाव होता है कि भगवान तो अखिल त्रिलोकी की रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान की रक्षा भगवान का नाम करता है। श्री वाल्मीकि रामायण में यही वर्णन है कि जब राम जी वनवास को जा रहे थे तो माता कौशल्या ने भगवान के नाम ले ले करके भगवान की अंग रक्षा का विधान किया था। अब इधर ब्रजवासियों ने पूतना के भयानक शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े किए और गोकुल के बाहर लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके उसमें जला दिया। जलती हुई पूतना के शरीर से एक ऐसी दिव्य सुगंध निकली, अगर की सुगंध, जिसने पूरे ब्रजमंडल को सुगंधित कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मांस भोजन करने वाली भयानक राक्षसी पूतना, इसके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध क्यों निकली। तो इस विषय में कहा है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना, जिघांस्यापि हरय स्तनम दत्त्वायपि सद्गतिम। पूतना जो भगवान को मानने की इच्छा से अपना स्तन दिया, भगवान का स्पर्श हुआ, इससे उसको ये परम गति मिली। और वैसे भी कहा है, पूत नहीं जीवन जिसका, और घर में जिसके पूतना, पूत बना हरि को अहो, पूत बनी पूतना। पूत नहीं जीवन जिसका, अर्थात पूत अर्थात पवित्र, जिसका जीवन पवित्र है नहीं है, बहुत अपवित्र पूतना। और घर में जिसके पूतना, और घर में जिसके पुत्र भी नहीं था, उस पूतना ने पूत बना हरि को अहो, उस पूतना ने भगवान को अपना पुत्र बना लिया, दूध पिलाया, तो पूत बनी पूतना। इसलिए पूतना पूत बन गई अर्थात पवित्र हो गई। इस कारण उसके शरीर से अगर जैसी सुगंध निकली। ये पूतना कौन है? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी रतनमाला। जब भगवान राजा बलि के यहाँ गए थे, दान में 3 कदम पृथ्वी भी मांगी थी, उस समय भगवान का ऐसा स्वरूप, सुंदर स्वरूप देखकर रतनमाला की इच्छा हुई कि मेरे भी ऐसा पुत्र हो जिसको मैं खूब लाड़ प्यार करूं, उसको अपनी गोद में लेकर दूध पिलाऊं। उसका भाव भगवान ने स्वीकार कर लिया। और जब भगवान ने अपना विशाल स्वरूप धारण किया, बलि बांधत प्रभु बाढ़ सोतन बर निंजाए, तब पूतना वो रतनमाला के मन में ऐसा विचार आया
कि ये तो बड़ी छलिया है, इन्होंने मेरे पिता को धोखा दिया है। अगर ये मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसको दूध के साथ विष पिला देती। भगवान ने भी भाव स्वीकार कर लिया। अगले जन्म में वही रत्नमाला पूतना बनी और जिसके भगवान ने दोनों भाव पूर्ण करके उसको परम गति प्रदान की। इस संबंध में भागवत जी में कहा है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया हरियदा प्रसाद भी। जो बकी अर्थात बकासुर की बहन पूतना जिघांसयाप्यहरे भगवान को मारने के लिए स्तन कालकूटम अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर आई थी। लेवे गतिम धात चताम तो अन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। उसको परम गति प्रदान हुई। जो एक माता गति प्राप्त होनी चाहिए भगवान की माता को, वो पूतना को गति प्राप्त हुई। ऐसा भगवान से बड़ा दयालु कौन है। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये पूतना मोक्ष की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में ये वर्णन है। इसके 44वें श्लोक में कहा है कि ये भगवान की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम।